कौन रक्षित है, रक्षित यानी जिसकी रक्षा की जाए वह। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के समय में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत भावे बिजली न होने पर, प्रचंडोष्मणा तेज गर्मी से, पीड़ितः दुखी होकर, वैभवः वैभव नाम का लड़का, गृहात् निष्क्रामति घर से निकलता है, घर से बाहर आता है। वैभवः अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि त्वमपि क्या तुम भी विद्युत भावेन, विद्युत अभावेन यानी बिजली न होने से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः। एक तो प्रचंडातप कालः यानी तेज गर्मी, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत भावः बिजली का अभाव यानी बिजली नहीं है। परम बहिरागत्यापि, परम यानी परंतु, बहिरागत्यापि बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत् कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध, वायु वेग तो सर्वथा बिल्कुल अवरुद्ध रुका हुआ है, हवा तो बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम सत्य कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, पवनेन हवा से, सकलम जगत सारा संसार, प्राणीति प्राणवान है, वायु से ही पूरी दुनिया प्राणवान है यानी जीवित है। सृष्टिर निखिला पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया चैतन्यमयी सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना इसके बिना, किसके बिना, वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है, पवनः यानी हवा। विनयः अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसवन्ति। शरीरात शरीर से, न केवल स्वेद बिंदवः, स्वेद बिंदव यानी पसीने की बूंदें, शरीर से पसीने की बूंदें नहीं, अपितु स्वेद धारा यानी पसीने की धारा, नदी बह रही है, प्रसवंती बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तप्तैर्वाता घातैरवितुम लोकान नभसी मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यते। तप्तैर्वाता घातैः यानी तपती हुई हवा के आघात से, अवितुम बचाने के लिए, लोकान लोगों को, नभसी आकाश में, मेघाः बादल, आरक्षी विभाग जना इव सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह, समय नैव दृश्यन्ते समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जैसे सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते, उसी तरह से आज आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। किससे बचाने के लिए? गर्म हवा के आघात से बचाने के लिए। परमिंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, निदाग ताप तपतस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवत् जायते वपुः। निदाग ताप तपतस्य यानी तेज गर्मी के ताप से तपते हुए व्यक्ति का, अर्थात गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का, तालु यानी तालु, शुष्कताम ही याति सूख जाता है। पुंसो भयार्दितस्येव डरे हुए व्यक्ति की तरह से, स्वेदवत् जायते वपुः स्वेदवत् पसीने की तरह से, जायते हो जाता है, वपुः यानी शरीर, अर्थात डरे हुए व्यक्ति का शरीर जैसे पसीने पसीने हो जाता है, उसका तालु सूखने लग जाता है, उसी तरह से गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का भी तालु सूखने लग जाता है। जोसेफ कहता है मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमित सेतूनाम मार्गेत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः। यत्र तत्र जहां तहां,
बहुभूमिक भवना नाम, बहुमंजिला इमारतों के, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के रास्तों के लिए, ऊपरी गमित सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले पुलों के, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादि के, निर्माणाय, निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं, तरहि तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, अस्माभिः यानी हम जैसे लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम तु हम तो विस्मृतवन्तः भूल ही गए, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे हुए पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन वह्निना, वह्नि यानी अग्नि के द्वारा, जलते हुए एक सूखे पेड़ के द्वारा, तद्वनम सर्वम दह्यते, पूरा वन जला दिया जाता है। जैसे कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। यदि पूरे कुल में एक कुपुत्र है तो पूरे कुल का नाश कर देता है, उसी प्रकार से यदि वन में एक सूखा पेड़ अग्नि से जल जाए तो वो पूरे वन को जला डालता है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। परमिंदर, परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, एतदपि यह भी बिल्कुल सच है, आगच्छन्तु आइए, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं, तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, तत्र वहां कांचित शांतिम कुछ शांति प्राप्तुम शक्षेम प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहां कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक, यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा, यत्र तत्र जहां तहां, अवकर भांडारम कचरे का ढेर, दृष्ट्वा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ, जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र जहां तहां, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियां, अन्यद चावकरम, च यानी और, अन्यत अन्य दूसरा, अवकरम यानी कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। देखो जहां तहां प्लास्टिक की थैली और दूसरा कचरा भी फेंका हुआ है। कथ्यते कहते हैं, यत की स्वच्छता स्वास्थ्य करी यानी सफाई स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव आचरामः, परम यानी परंतु, वयम तु हम तो, शिक्षिताः अपि पढ़े लिखे होते हुए भी, अशिक्षित इव अनपढ़ की तरह से, आचरामः व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार, आगे देखें डॉट 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 लगा हुआ है, यानी ये वाक्य अधूरा है। ऐसा कह ही रहा था कि वैभव बीच में ही बोल गया। गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, गृहाणि तु घर तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते प्रतिदिन साफ किए जाते हैं। परम परंतु, किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानम न दीयते, परंतु किस कारण से हम अपने पर्यावरण की सफाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विनयः, विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो, उपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, उपरीतः यानी ऊपर से, इदानीमपि अभी भी, अवकरः यानी कचरा, मार्गे क्षिप्यते रास्ते पर फेंका जा रहा है। कोई महिला छत से कचरा नीचे फेंक रही थी, उसे देखकर कह रहे हैं कि देखो अभी भी ऊपर से कचरा फेंका जा रहा है। आहूय पुकार करके कहते हैं महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत्तु यह तो सर्वथा बिल्कुल, अशोभनम बुरा, कृत्यम यानी कार्य है, ये तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मद सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे बालकों को, भवती सदृशैः आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं संस्काराः देयाः इस प्रकार संस्कार दिए जाएंगे। क्या आप बड़ी महिलाएं हम जैसे छोटे बालकों को इस प्रकार के संस्कार देंगे। रोजलिन, रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्षम्यताम, मुझे माफ कीजिए। इदानीमेवागच्छामि,
अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन नीचे आकर के, बालई साकम, बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम, मार्गे विकीर्णम, रास्ते पर बिखरा हुआ, अन्यद अवकरम, अन्य कचरा, चापी, और भी, संग्रह, उठा करके, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, कचरा पात्र में डालती है। बालाहा, बालक कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव, इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदया नाम, प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा, अर्थात आगे बढ़ेगा। विनय, विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र, वहां, धेनु शाक फलानाम आवरणई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, धेनु यानी गाय, शाक फलानाम आवरणई सह, शाक यानी सब्जी, फल यानी फल, आवरणई सह छिलकों के साथ, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, गाय प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैलियां भी खादती, खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐशा, ऐशा यानी यह निवारणीय है, यानी इसको जैसे तैसे रोकना चाहिए। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते पर केले बेचने वाले को देखकर, बाला कदली फलानि कृत्वा, बालक केले खरीद कर, धेनुम आहवयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, और उसे केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसारे पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, मार्गात, रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की थैलियां, च अपसारय, च यानी और, अपसारय यानी हटाकर, उठाकर, पिहिते ढके हुए, अवकर कंडोले कचरा पात्र में, क्षिपंती फेंकते हैं या डालते हैं। परमिंदर, परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भावात, प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन होने के अभाव के कारण, अर्थात प्लास्टिक मिट्टी में मिलता नहीं है। अन्य जो दूसरी चीजें हैं, कागज, लकड़ी इत्यादि गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। तो इस अभाव के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति ही भवति, बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वम तु, पहले तो, कार्पासेन, कपास से, चर्मणा, चमड़े से, लोहेन, लोहे से, लाक्षया, लाख से, मृत्तिकया, मिट्टी से, काष्ठेन वा, और लकड़ी से, निर्मितानि, बने हुए, वस्तुनि, वस्तुएं, एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं प्राप्त होती थी। अर्थात पहले वस्तुएं कपास से, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी इत्यादि से बनती थी। अधुना तत्स्थाने, अब उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभवः, वैभव कहता है, आम, हाँ, घटी पट्टिका, घड़ी का फीता, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और अन्य प्रकार के बर्तन, कलमेत्यादीनि, पेन इत्यादि, सर्वाणि तु, सब कुछ ही तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। जोसेफ, जोसेफ कहता है, आम, हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणाम सहयोगेन, अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः माता पिता के, शिक्षकाणाम शिक्षकों के, सहयोगेन सहयोग से, माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षाः विचारणीयाः, विविध पक्ष विचार किए जाने चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपन्तः, इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे सभी बालक, नदी तीरम प्राप्ताः, नदी के किनारे जाकर, नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, नदी जल में डुबकी लगाते हैं, निमग्न होते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति, अच्छे पर्यावरण से ही है, जगतः संसार की, सुस्थिति अच्छी स्थिति, सखे हे मित्र,
हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति अच्छी हो सकती है। जगति संसार में जायमाना नाम उत्पन्न होने वाले जीवों का संभवः जन्म भुवि भूमि पर पृथ्वी पर संभवः संभव है। केवल पृथ्वी पर ही जीवों का जन्म संभव है। सर्वे सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदो अयम, यानी अत्यधिक आनंददायक है। अयम जल विहारः, यह जल विहार, इस पानी में खेलना मस्ती करना बहुत आनंददायक है। ये इस वार्तालाप से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे दुखी होकर वैभव बाहर आया। प्रचंडोष्मणा, तेज गर्मी से। भवनेत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। वृक्षाः, पेड़। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। अवकर भांडारम, कचरे का ढेर। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम पढ़े लिखे होकर भी किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। अशिक्षित इव, अनपढ़ की तरह। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में विलय होने के अभाव के कारण किसके लिए बहुत बड़ी हानि है। पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए। अद्य निदागताप तप्तस्य किम शुष्कता में आती, तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का क्या सूखता है। तालुहु, यानी तालु। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है। यत की वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध अस्ति, हवा तो बिल्कुल रुकी हुई है। अस्माभिः केशाम निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, ऊपरी गमी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते, हमारे द्वारा बहुमंजिला इमारतों के, भूमिगत मार्गों के, ऊपर से जाने वाले पुलों के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। विनयः संगीताम आहूय किम वदति, विनय संगीता को पुकार कर क्या कहता है। विनयः वदति, विनय कहता है। यत की महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, रास्ते पर घूमने वालों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मद् सदृश्येभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्कारा देयाः, हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा इस प्रकार संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम मन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए और रास्ते पर बिखरे हुए अन्य कचरे को उठाकर कचरा पात्र में डालती है। अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै क उपायः बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह उपाय बताता है कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन, हमारे द्वारा अपने माता पिता और गुरुओं के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ साथ पशवः अपि रक्षणीयाः, पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान आगे बढ़ेगा। तो जागरूकता से हम लिखेंगे किस से, इसे संस्कृत में कहेंगे कया। कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी। तो किसके साथ, तो इसे हम बोलेंगे कई ही। धेनुः कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म।
वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत। वायु वेग बिल्कुल रुका हुआ था, तो कौन रुका हुआ था? कः सर्वदा अवरुद्ध आसीत। सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कचरा इकट्ठा करके कचरा पात्र में डालते हैं। तो किस में डालते हैं? कस्मिन या कुत्र, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। तो प्लास्टिक से बनी हुई क्या, इसे हम कहेंगे कानी। सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं। तो हम कहेंगे किसे प्राप्त करके? तो प्रश्न बनेगा सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। सभी किसे प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, यानी कहाँ जाकर प्रसन्न होते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद में जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरा कीजिए। ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म प्लस ऋतौ। बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य। कांचित, काम प्लस चित। तद्वनम, तत् प्लस वनम। कलमेत्यादीनि, कलम प्लस इत्यादीनि। अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदः अयम। विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य पदों का मेल कीजिए। कांचित शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि। पिहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम महति क्षति। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने न यानी नहीं, ऐसा लिखिए। प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गताः। तेज गर्मी से परेशान होकर सभी बालक शाम के समय एक एक करके घरों में चले जाते हैं। न नहीं, क्योंकि सब घर से बाहर आते हैं। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में कचरे के भंडार को इधर उधर बिखरा देखकर सभी मित्र बात करते हैं। आम हाँ। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। आम हाँ। वायुम विना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। हवा के बिना पल भर भी नहीं जिया जा सकता। आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन बालकों को इधर उधर कचरा फेंकने से रोकती है। न नहीं, क्योंकि बालक उसे रोकते हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। एक सूखे पेड़ के द्वारा पूरा वन उसी तरह से जला दिया जाता है जैसे सुपुत्र कुल को जलाता है। न नहीं, क्यों? क्योंकि कुपुत्र कुल का नाश करता है, सुपुत्र नहीं करता। बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। बालक गाय को केले खिलाते हैं। आम हाँ। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी जल में निमग्न होकर बालक प्रसन्न होते हैं। आम हाँ। घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। सभी मित्र गर्मी से परेशान होकर एक एक करके बाहर आते हैं। वृक्षों की निरंतर कटाई और गर्मी के बढ़ने से दुखी होकर सभी बालक नदी किनारे जाने का विचार करते हैं। रास्ते में बिखरे हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में बालक चिंतित होते हैं और विचार करते हैं। ऊपर से कचरा फेंक रही रोजलिन को बालक रोकते हैं। बालकों के साथ मिलकर रोजलिन सारा कचरा यथास्थान फेंकती है। सब्जी फल इत्यादि के छिलकों के साथ थैली को खा रही गाय को बालक केले खिलाते हैं। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए बालक कृत निश्चय होते हैं, निश्चय करते हैं। अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। ये था पाठ कः रक्षति कः रक्षितः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।